शास्त्रों में कहा गया है कि नाम केवल पहचान नहीं बल्कि भाग्य का आईना भी होता है। प्रेमानंद जी अक्सर कहते हैं, स्त्री ही घर की लक्ष्मी है और यदि उसका नाम शुभ हो तो पूरा घर स्वर्ग बन जाता है। आज हम बात करेंगे उन 5 नामों वाली स्त्रियों की जो अपने ससुराल में सिर्फ बहू नहीं बल्कि रानी बनकर राज्य करती हैं, जिनके आने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य स्वयं आ जाता है। क्या आपका या आपकी पत्नी का नाम इनमें शामिल है? आइए जानते हैं। 1. आराध्या, समृद्धि और श्रद्धा का प्रतीक। आराध्या नाम का अर्थ है पूजन योग्य। ये नाम अपने साथ समृद्धि और श्रद्धा का भाव लाता है। ऐसी स्त्रियां अपने परिवार की हर जरूरत को समझती हैं और घर को व्यवस्थित तरीके से संभालती हैं। उनके आने से घर में धन और सम्मान दोनों बढ़ते हैं। सच में आराध्या नाम वाली स्त्री घर की लक्ष्मी ही कहलाती है। 2. सानवी, ज्ञान और संस्कार की देवी। सानवी नाम का अर्थ है देवी लक्ष्मी का स्वरूप, लेकिन आधुनिक संदर्भ में यह नाम ज्ञान, शांति और समझदारी का प्रतीक माना जाता है। सानवी नाम वाली स्त्रियां अपनी वाणी और विवेक से हर परिस्थिति को सुलझा लेती हैं। वे बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं और परिवार में सामंजस्य बनाए रखती हैं। उनका यह गुण घर को मंदिर जैसा पवित्र बना देता है। 3. अनुष्का, धैर्य और मर्यादा का स्वरूप। अनुष्का नाम का अर्थ है कृपा। यह नाम धैर्य, संयम और मर्यादा से जुड़ा है। अनुष्का नाम वाली स्त्रियां अपने ससुराल की कठिनाइयों को शांति से सहकर उसे खुशहाल बना देती है। वह कभी शिकायत नहीं करती बल्कि अपने त्याग से सबका दिल जीत लेती हैं। ऐसी स्त्रियां घर को संभालने वाली अदृश्य शक्ति होती है। 4. मायरा, प्रेम और अपनापन का प्रतीक। मायरा नाम आजकल बहुत लोकप्रिय है। इसका अर्थ है प्रिय और अनमोल। मायरा नाम वाली स्त्रियां अपने प्रेम और अपनापन से पूरे परिवार को जोड़ देती हैं। उनका हृदय इतना बड़ा होता है कि वे हर सदस्य का दुख अपना मानकर उसे दूर करने की कोशिश करती हैं। जहां मायरा जैसी बहू होती है वहां घर हमेशा हंसी खुशी और प्रेम से भरा रहता है। 5. नव्या, पवित्रता और नई ऊर्जा का प्रतीक। नव्या नाम का अर्थ है नवीन यानी ताजगी और शुद्धता। नव्या नाम वाली स्त्रियां घर में हमेशा सकारात्मकता और नई सोच लेकर आती हैं। उनकी सरलता और निर्मलता से घर में बुरी ऊर्जा टिक ही नहीं पाती। वे अपने कर्मों से घर को पवित्र रखती हैं और हर रिश्ते को मजबूती देती हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी अपने प्रवचनों में बताते हैं कि जिस घर में स्त्री का नाम शुभ और पवित्र अर्थों से जुड़ा हो वहां न केवल घर की उन्नति होती है बल्कि परिवार का हर सदस्य भी सुख समृद्धि का अनुभव करता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम अपने आप में ही सौभाग्य और धन की देवी का प्रतीक है। जब किसी स्त्री का नाम लक्ष्मी होता है तो मानो उस घर में देवी लक्ष्मी का वास हो जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां स्त्री लक्ष्मी के गुणों वाली हो वहां कभी दरिद्रता ठहर ही नहीं सकती। ऐसी स्त्री चाहे गृहिणी हो या कामकाजी, उसका हर कार्य घर को आगे बढ़ाने वाला होता है। वह अपने ससुराल में सिर्फ बहू नहीं बल्कि घर की अन्नपूर्णा और अन्नदाता बन जाती है। उसके आने से घर के लोग एकजुट रहते हैं और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। सरस्वती, सरस्वती नाम वाली स्त्रियां ज्ञान, विवेक और शांति की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। उनका स्वभाव संयमी और मधुर होता है। घर में यदि ऐसी बहू आए तो वह हर विवाद को शांति से सुलझा देती है। प्रेमानंद जी अक्सर कहते हैं कि योले स्त्री यदि वाणी और ज्ञान से घर चलाए तो वह घर मंदिर बन जाता है। सरस्वती नाम वाली स्त्री अपने ससुराल में बच्चों को संस्कार देती है, बड़ों का सम्मान करती है और परिवार के हर सदस्य को सही मार्ग दिखाती है। उसका निर्णय घर को संकट से बचाता है और परिवार में सुख शांति का संचार करता है। नाम के पीछे केवल ध्वनि नहीं होती बल्कि एक ऊर्जा और कंपन छुपा होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में नामकरण संस्कार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रेमानंद जी कहते हैं, नाम केवल बुलाने की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा के संस्कार और घर के भाग्य का बीज है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए हम उन 5 नामों की गहराई को समझते हैं जो किसी स्त्री को अपने ससुराल में राज करने की शक्ति देते हैं। 1. लक्ष्मी, समृद्धि की अधिष्ठात्री। लक्ष्मी नाम केवल धन की देवी का प्रतीक नहीं है। इस नाम वाली स्त्री घर में व्यवस्था और संतुलन लाती है। धन तो हर किसी के पास हो सकता है, लेकिन यदि घर में अनुशासन, संस्कार और संयम न हो
तो वह धन जल्दी ही नष्ट हो जाता है। लक्ष्मी नाम वाली स्त्री का गुण है वह घर के संसाधनों का सही उपयोग करती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, स्त्री यदि अन्न का आदर करे, जल का सम्मान करे और श्रम का महत्व समझे तो घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। यानी लक्ष्मी नाम वाली स्त्री केवल भाग्यशाली ही नहीं होती बल्कि उसके कर्म और सोच से भी घर भरता है। 2. सरस्वती। ज्ञान और वाणी की देवी सरस्वती नाम वाली स्त्रियों की सबसे बड़ी शक्ति है उनकी वाणी। शास्त्रों में कहा गया है, मधुर वाणी लक्ष्मी से बढ़कर है। ऐसी स्त्रियां किसी भी परिस्थिति को अपनी शांति और विवेक से संभाल लेती है। एक उदाहरण लें, मान लीजिए परिवार में किसी बात को लेकर 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। यदि घर में सरस्वती नाम वाली बहू है तो वह अपने संयमित शब्दों और धैर्य से उस विवाद को मिटा सकती है। यही है वाणी का महत्व। प्रेमानंद जी कहते हैं, स्त्री की वाणी घर को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। सरस्वती नाम वाली स्त्री के पास जोड़ने की शक्ति होती है। 3. सीता। त्याग और मर्यादा का स्वरूप सीता नाम केवल रामायण का पात्र नहीं बल्कि हर स्त्री के लिए एक आदर्श है। सीता नाम वाली स्त्रियां जीवन की कठिनाइयों को सहन करते हुए भी अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ती। उनका त्याग ही उन्हें सम्मानित बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर घर में आर्थिक तंगी हो तो सीता नाम वाली स्त्री सबसे पहले अपने आराम का त्याग करेगी ताकि परिवार के दूसरे सदस्य सुरक्षित रहें। प्रेमानंद जी कहते हैं, सीता नाम वाली स्त्री का धैर्य ही उसके परिवार का कवच है। 4. राधा। प्रेम और समर्पण की शक्ति। राधा नाम भक्ति और प्रेम का पर्याय है। इस नाम वाली स्त्रियां रिश्तों में गहराई लाती हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है निस्वार्थ प्रेम। वह परिवार के हर सदस्य को अपना मानकर उनका भला चाहती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए न सिर्फ प्रेरणा होती है बल्कि बच्चों के लिए भी आदर्श बनती है। उनकी हंसी और मधुरता से घर का वातावरण हमेशा सकारात्मक रहता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, राधा नाम का अर्थ है वह जो अपने प्रेम से सबको बांध ले। जहां प्रेम है वहां कोई भी विपत्ति अधिक समय तक टिक नहीं सकती। 5. गंगा। पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक गंगा नाम वाली स्त्रियां घर के वातावरण को स्वच्छ और पावन बना देती हैं। उनका स्वभाव इतना सहज और निर्मल होता है कि हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता है। वास्तविक जीवन में देखा गया है कि गंगा नाम वाली स्त्रियां विवादों से दूर रहना पसंद करती हैं और सबको साथ लेकर चलती हैं। उनका ध्यान परिवार को एकजुट रखने पर होता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, गंगा की धारा जैसे सबका पाप धो देती है वैसे ही गंगा नाम वाली स्त्री घर की नकारात्मकता मिटा देती है। हर इंसान यही चाहता है कि उसका घर सुखी, समृद्ध और सुरक्षित रहे। लेकिन सुख केवल धन से नहीं आता। सुख का असली आधार है शांति, प्रेम और आध्यात्मिक बल। यही कारण है कि शास्त्रों में स्त्री को घर की गृह लक्ष्मी और धुरी कहा गया है। प्रेमानंद जी कहते हैं, स्त्री केवल बहू नहीं, वह पूरे घर की रक्षा कवच है। उसका नाम और संस्कार ही घर का भविष्य बनाते हैं। अब समझते हैं कि कैसे ये 5 नाम घर को आध्यात्मिक बल और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। 1. लक्ष्मी। घर की दीर्घकालिक समृद्धि। लक्ष्मी नाम वाली स्त्री घर में केवल धन नहीं लाती बल्कि धन का सही उपयोग करना भी सिखाती है। वह अपव्यय से बचाती है और हर संसाधन का महत्व समझाती है। यही आदत घर को लंबे समय तक स्थिर बनाती है। उनकी उपस्थिति घर को आर्ण मुक्त और संकटों से मुक्त रखने में सहायक होती है। 2. सरस्वती। आध्यात्मिक बल और संस्कार, ज्ञान और विवेक ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। सरस्वती नाम वाली स्त्री बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं देती बल्कि संस्कार भी देती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, बच्चे वही बनते हैं जो माँ उन्हें सिखाती है। इसलिए सरस्वती नाम वाली स्त्री घर की नई पीढ़ी को मजबूत बनाती है। उसकी वाणी और संस्कार से घर में धार्मिकता और सत्य की धारा बनी रहती है। यही धारा घर को बुराइयों से बचाती है। 3. सीता। त्याग से रक्षा। त्याग ही घर की सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब घर की स्त्री खुद त्याग करती है तो वह घर के हर सदस्य को संकट से बचा लेती है। सीता नाम वाली स्त्री अपने धैर्य और संयम से परिवार को तूफानों से निकाल लेती है। कहा गया है कि स्टोइक, जहां स्त्री सहनशील हो वहां घर कभी बिखरता नहीं। यानी सीता नाम वाली स्त्री घर की रक्षा के लिए अदृश्य कवच बन जाती है। 4. राधा। प्रेम से आयु वृद्धि
राधा नाम वाली स्त्री घर में प्रेम और अपनापन फैलाती है। यह प्रेम केवल रिश्तों को मजबूत नहीं करता बल्कि मन की शांति भी देता है। जब घर में शांति होती है तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आयु लंबी होती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां प्रेम है वहां रोग, क्लेश और विपत्ति ठहर ही नहीं सकते। यानी राधा नाम वाली स्त्री केवल रिश्तों में नहीं बल्कि स्वास्थ्य और दीर्घायु में भी योगदान देती है। 5. गंगा, शुद्धता से कल्याण। गंगा नाम वाली स्त्रियां घर को शुद्ध और पवित्र रखती हैं। उनकी सरलता और सादगी से घर में नकारात्मकता टिक नहीं पाती। घर का हर सदस्य उनके साथ रहकर अपने भीतर भी शुद्धता लाता है। यही शुद्धता घर को आध्यात्मिक बल देती है और परिवार को दीर्घायु बनाती है। आज लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जरा सोचिए, जब किसी को लक्ष्मी जी कहकर बुलाया जाता है तो मन में धन और समृद्धि की छवि आती है। सरस्वती सुनते ही ज्ञान और शांति का भाव जगता है। राधा सुनते ही प्रेम और भक्ति की छवि सामने आती है। यानी नाम केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि ऊर्जा का कंपन है। ये ऊर्जा व्यक्ति के स्वभाव और उसके कर्मों को प्रभावित करती है। लक्ष्मी, आर्थिक संतुलन की देवी। आज की दुनिया में हर घर का सबसे बड़ा संघर्ष है आर्थिक संतुलन। खर्च और आय का तालमेल बिगड़ते ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। लक्ष्मी नाम वाली स्त्रियां अपने धैर्य और विवेक से घर की आर्थिक स्थिति को संभाल लेती हैं। वे छोटी छोटी बचत से भी बड़े काम कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां ये सिखाती हैं कि सुखी रहने के लिए अपव्यय नहीं बल्कि संतुलन जरूरी है। यही कारण है कि उनका घर धीरे धीरे प्रगति करता है और सम्मान पाता है। सरस्वती, शिक्षा और संस्कार का दीपक। आज के समय में शिक्षा ही सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चों को संस्कार और शांति भी उतनी ही जरूरी है। सरस्वती नाम वाली स्त्रियां बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि संस्कार और मूल्य भी सिखाती हैं। ऐसे घरों में बच्चे बड़े होकर न केवल सफल होते हैं बल्कि अच्छे इंसान भी बनते हैं, और यही असली विजय है। प्रेमानंद जी कहते हैं, शिक्षा के साथ यदि संयम और संस्कार हो तभी वह सार्थक होती है। सीता, धैर्य और मर्यादा की मिसाल। आधुनिक जीवन में धैर्य सबसे ज्यादा खोता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। सीता नाम वाली स्त्रियां अपने धैर्य और सहनशीलता से परिवार को एकजुट रखती हैं। वे समस्याओं को सहकर भी अपने घर को टूटने नहीं देती। उनका त्याग और मर्यादा हर किसी के लिए प्रेरणा बनती है। ऐसा परिवार बाहर से चाहे कैसा भी दिखे लेकिन भीतर से मजबूत और अटूट होता है। राधा, प्रेम और रिश्तों की डोर। आजकल के परिवारों में सबसे बड़ी कमी है प्रेम और अपनापन। लोग साथ रहते हैं लेकिन मन दूर होता है। राधा नाम वाली स्त्रियां अपने निस्वार्थ प्रेम से परिवार को जोड़कर रखती हैं। वे पति के लिए सहारा, बच्चों के लिए मार्गदर्शक और बड़ों के लिए आदर का स्वरूप बन जाती हैं। उनका प्रेम घर के हर कोने को आलोकित कर देता है। सच में, जहां राधा जैसी स्त्री हो वहां झगड़े लंबे समय तक टिक ही नहीं सकते। गंगा, शुद्धता और आशीर्वाद की धारा। आधुनिक समय में जीवन की भागदौड़ इतनी तेज है कि लोग शांति और पवित्रता को भूल गए हैं। गंगा नाम वाली स्त्रियां अपने सरल स्वभाव और निर्मल मन से घर को पवित्र बना देती हैं। उनके साथ रहते हुए हर सदस्य धीरे धीरे अपनी गलतियों को त्यागता है और अच्छा बनने की कोशिश करता है। ऐसा घर मंदिर जैसा बन जाता है जहां हर कोई आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। दर्शकों के लिए एक संदेश। अब जरा आप सोचिए, क्या आपके घर में भी कोई लक्ष्मी, सरस्वती, सीता, राधा या गंगा नाम की स्त्री है? यदि हाँ, तो समझ लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। उनके कारण ही आपका घर संकटों से बचा हुआ है। उनके कारण ही आपका परिवार खुशहाल है। उनका सम्मान कीजिए, उनका आभार मानिए। और यदि आपके घर में ये नाम न भी हो तो भी उनके गुणों को अपनाना ही असली लक्ष्य है। प्रेमानंद जी कहते हैं, नाम में शक्ति है लेकिन गुण में उससे भी ज्यादा शक्ति है। इसलिए हर स्त्री, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, यदि वह इन 5 नामों के गुणों को अपने जीवन में उतार ले तो उसका घर भी राजमहल बन सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये 5 नाम वाली स्त्रियां अपने ससुराल में किस तरह राज करती हैं और घर को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देती हैं। अब आपसे मेरी एक विनती है, अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को
लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि इस दिव्य ज्ञान का प्रकाश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप और गहराई से प्रेमानंद जी के उपदेश जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो पूजा घर में रखा लौटा जल क्यों कर देता है पैसों का नाश जरूर देखिए। उसका लिंक मैंने एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दिया है। वह वीडियो आपके जीवन में धन और समृद्धि को लेकर एक अद्भुत रहस्य खोलेगा। इसलिए अभी उसी वीडियो पर जाइए और देखिए कि आखिर क्यों पूजा घर में रखा एक छोटा सा लौटा आपके धन को नष्ट कर सकता है।